हेलो दोस्तों मेरे पास दो रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रही है वीडियो बनाने पे। एक तो ईटीएफ के बारे में और इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। तो आज की जो वीडियो ये दोनों ही का कम्बिनेशन है। एक ऐसा ईटीएफ पे आज बात करने वाला हूँ जो इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेशनल इक्विटी की वो काफ़ी लिमिटेड होती है। तो अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट भी करना है तो अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा यानी कि 5 से 10% ही आप इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ईटीएफ के बारे में। तो बेसिकली ये ईटीएफ नैस्डैक की 100 कंपनीज को ट्रैक करता है और उसमें अपना मेजर पैसा लगाता है। तो आइए डिटेल्स में देख लेते हैं कि नैस्डैक 100 में कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं और इस फंड ने रिटर्न कैसे दिया है। तो दोस्तों ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो अपना मेजर पैसा, अपना सारा पैसा नैस्डैक की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। नैस्डैक दोस्तों यूएस का एक इंडेक्स है, जैसे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स मौजूद हैं। और ये पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। पैसिव इन्वेस्टमेंट में काफ़ी वीडियोज़ में अपने साथ बता चुका हूँ आपको कि पैसिव इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो होती है जिसमें एक एक्टिव फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर इन्वेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उसमें जैसी प्रोपोर्शन में जो कंपनी होती है उसको खरीद लेते हैं। अब आइए दोस्तों एक बार ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते कैसे हैं और इनको आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बताऊं तो ये भी एक शेयर की तरह होते हैं, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि ये शेयर की एक बास्केट होती है, एक गुच्छा होता है बहुत सारे शेयर्स का, और उसको आप शेयर मार्केट में जाके ट्रेड करते हैं। अब इसमें भी समझने वाली बात यह है कि ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं थोड़े, क्योंकि इसका जो रेट है वो मार्केट के हिसाब से हर सेकेंड में फ्लक्चुएट होता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी जो NAV होती है वो डे एंड पे डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त उसका शेयर का प्राइस बदलता है, लेकिन ETF का जो प्राइस है वो हर वक्त बदलता रहता है जब तक मार्केट चलती है। और दूसरी बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसको आप डायरेक्टली किसी भी AMC से भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती है। आपको एक ब्रोकर हाउस में अपना अकाउंट खुलवाना होगा और उसके थ्रू ही आप ETF अपना परचेज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों इस पर्टिकुलर ETF पे अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था मार्च 2011 में और इसका जो अभी फंड साइज चल रहा है वो 3200 करोड़ के आसपास का चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो की तो इसकी एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.59% है। हो सकता है आपको पैसिव फंड के हिसाब से इसकी एक्सपेंस रेशो थोड़ी हायर साइड पे लग रही हो, लेकिन दोस्तों सिंस ये इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए इसकी एक्सपेंस रेशो थोड़ी हायर साइड पे यहाँ पर दिख रही है। अब अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करते हुए आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ये एक अच्छी एडवांटेज है इस फंड की कि आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। और अगर हम टैक्सेशन पे बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, सिंस ये फंड जो है वो इंटरनेशनल इक्विटी में पैसा लगाता है तो इंडिया में जो इस पर टैक्स लगता है वो एज ए नॉन इक्विटी फंड टैक्स लगता है। इक्विटी फंड की जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको इस फंड में नहीं मिलता है। तो अगर हम टैक्सेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप 3 साल से ज़्यादा इस फंड को अपने यहाँ रख के बेचते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे आपको पोस्ट इंडेक्सेशन 20% का यहाँ पर टैक्स देना होगा। और अगर आप 3 साल से पहले ही इस फंड को बेच देते हैं तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और स्लैब रेट पे आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको टैक्सेशन म्यूचुअल फंड की डिटेल में देखनी है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अलग से, आप वो जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक बारी बात कर लेते हैं कि नैस्डैक जो इंडेक्स है उसमें मेजर सेक्टर्स कौन से हैं और मेजर कंपनीज कौन सी हैं। तो अगर मैं पहले सेक्टर्स पे यहाँ पर बात करता हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का है 36% के आसपास, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल में 22% लगा रखा है यहाँ पर, और सर्विस सेक्टर 14%, वहीं कम्युनिकेशन और FMCG सेक्टर में भी 7.5 और 6% के यहाँ पर एलोकेशन मुझे दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें टॉप 10 कंपनीज की जो नैस्डैक में है तो सबसे ज़्यादा पैसा इसका यहाँ पर एप्पल इंक में है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन 11% के आसपास, वहीं माइक्रोसॉफ्ट में 9.5 और अमेजॉन में 8.5% के आसपास। तो दोस्तों ये तीनों ही कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आज प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही इन्हीं कंपनीज को माना जाता है। और टेस्ला, जहाँ पर आपने काफ़ी नाम सुना होगा, टेस्ला मोटर्स अभी इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, 4% यहाँ पर एलोकेशन है नैस्डैक में। फेसबुक में 3.76% और अल्फ़ाबेट इंक क्लास C में 3.5% और अल्फ़ाबेट इंक
क्लास ए में 3%, यानी कि ये दोनों ही कंपनीज दोस्तों गूगल है, तो गूगल में मिला के इन्होंने 7% के आसपास नैस्डैक का एलोकेशन है। वहीं निविदिया कॉरपोरेशन में 2.5%, पेपाल होल्डिंग्स में 2% और इंटेल कॉरपोरेशन में 2% के आसपास। तो दोस्तों ये 10 कंपनीज आपको देखकर समझ आ गया होगा कि ये बहुत बड़ी एमएनसीज हैं, इनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, पूरे वर्ल्ड में इनका काम चलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसी कंपनी है और नैस्डैक में कितना अच्छा आपको कंपनीज का एलोकेशन मिल जाता है। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि जो हमारा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक ETF है, इसने रिटर्न कैसी जनरेट करके दी है। तो अब अगर हम रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपये की वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे शुरुआत की होती तो 1 साल में वो पैसा आपका 15,000 रुपये हो गया है। वहीं 2 सालों में आपका पैसा 18,000 हो गया, यानी कि 2 सालों में 88% के आसपास की रिटर्न मिली है। और 3 सालों में आपका पैसा डबल हो गया है। 3 सालों में 10,000 रुपये लगाए हुए आपके 23,000 रुपये हो गए हैं। वहीं 5 सालों में आपके लगाए हुए 10,000 रुपये 35,000 रुपये इस फंड ने बना दिए हैं। वहीं अगर आप 10 सालों की बात करते हो तो ये ग्राफ जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर चला गया है। 10 सालों में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते वो पैसा आपका 95,000 रुपीज़ हो गया है, यानी कि 850% से ज़्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको 10 सालों में बना के दी है। तो आप समझ ही सकते हैं, आपने कंपनीज भी देख ली कि क्यों ऐसा है कि ये इतने अच्छी रिटर्न दे रहा है। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं हम क्विकली कि SIP इन्वेस्टर्स को इस फंड ने कैसा पैसा बना के दिया है। तो अगर हम SIP में बात करें तो आपने अगर 1,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू कराई होती 1 साल पहले, तो आपकी 12,000 की लागत इस फंड ने 15,000 रुपये बना दी है। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत 36,000 बना दी है और 3 सालों में 36,000 की लागत 62,000 रुपये बना दी है। वहीं 5 सालों में 60,000 की लागत 1,30,000 बना दी है। तो दोस्तों हर साल कंसिस्टेंटली नैस्डैक ETF ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और 5 सालों में लगभग डबल हो गया आपका SIP का पैसा। और अगर आपने 10 साल पहले SIP शुरू कराई होती तो वो पैसा आपका 1,20,000 रुपये 4,73,000 रुपये हो गया, यानी कि 10 सालों में आपका SIP में भी पैसा लगभग 4 गुना के आसपास इस फंड ने कर दिया है। तो यानी कि दोस्तों रिटर्न के मामले में कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, बहुत ही अच्छी रिटर्न है। लेकिन आपको इसमें इन्वेस्ट करते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें एलोकेशन जो आप अपना अगर रखना भी चाहते हैं तो कंपैरेटिवली कम रखें, क्योंकि सिंस ये इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, हमें हमारे लिए ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर की कंपनीज में क्या चल रहा है वो हमारे को ट्रैक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट भी करें, तो उसमें जो अपनी एलोकेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो 5 से 10% से ज़्यादा की ना रखें। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें जो टैक्सेशन है वो इक्विटी पे नहीं लगता है, वो एज अ डेट फंड यहाँ पर टैक्सेशन लगता है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।